हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते। जय हिंद। आज है परसेंटेज का तीसरा पार्ट। और मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कुछ बच्चे ना पहला पार्ट देखते हैं फिर बाद में नहीं देखते। इससे एक बात तो समझ में आ गई, कंपटीशन बहुत कम है। धीरे 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 धीरे, मैंने ये पहले भी कहा था, शुरुआत करना फिर भी आसान है, लेकिन आखिर तक बढ़े रहना ये सबके बस की बात नहीं है। तो जो बच्चा हर पार्ट देखेगा मेरे भाई, उसी का सिलेक्शन होगा। मैं पहले ही आपसे बता रहा हूं वाली बात। कोई पार्ट देखा कोई नहीं देखा मेरे भाई, ऐसे तैयारी थोड़ी ना हो जाएगी यार, है ना। तो जो बच्चे मेहनत से पढ़ रहे हैं, जो मेरी बात मानते हैं, तो गलती से भी कोई पार्ट ना छूट जाए। जिस चैप्टर के जितने पार्ट आएंगे वो आपको सारे पढ़ने पड़ेंगे। तो जो टाइप रह गए हैं, जो क्वेश्चंस रह गए हैं, वो आज कवर कर लेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो तरीका आप मेरा जानते ही हैं, पेन कॉपी सबके पास रहे, और हाँ या ना हर बच्चे को बोलना है, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं बिल्कुल ऑफलाइन क्लास की तरह। तो हेडिंग लगा दो, परसेंटेज प्रतिशतता पार्ट 3 पार्ट 3। अब गुरुजी परसेंटेज आपने याद करने को दिए थे, याद हुए? मैं आप ही से पूछ रहा हूं, हाँ ना तो कहो, कुछ तो कहो। अगर वो टेबल याद नहीं होगी तो ये चैप्टर पूरा खराब हो जाएगा। इसके साथ साथ प्रॉफिट लॉस वाला चैप्टर भी खराब हो जाएगा। तो वो टेबल सबको याद जरूर होनी चाहिए, ठीक है ना। चलो अब आ जाते हैं सवालों पर। खाली पेज की आज कोई जरूरत नहीं है। और अच्छा, ये आपने फिर से लगा दी। चलो, मतलब बच्चों को देखो याद दिलाने के लिए कि सर ये टेबल हम सबको याद करनी है। कुछ को याद हो गई होगी, जिनको याद नहीं है जरूर इसको याद कर ले मेरे भाई, ठीक है ना। अच्छा कि आपने लगा दी है। आओ सवालों पे, जो जो टाइप रह गए आज सारे कवर हो जाएंगे। सवाल नंबर 53, 52 तक मैं आपको पढ़ा चुका। आज शुरुआत होगी सवाल नंबर 53 से। एक विद्यार्थी ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, तो गणना में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें। बहुत कॉमन सवाल है, बहुत सारे पेपर में आता रहता है। अब ये बताओ, गुणा करना किससे था? 5/3 से। किससे कर दिया? 3/5 से। सुनना ध्यान से, 5/3 से करना था, लेकिन 3/5 से कर दिया। अब किसी संख्या में करना था ना। अब आप वो संख्या x मान सकते हैं, y मान सकते हैं, या कुछ और नंबर मान सकते हैं, जो आपकी इच्छा करे, उतना फर्क नहीं पड़ेगा। जब मानने वाली बात है तो इस टाइप के सवाल में पता हम लोग क्या मानेंगे? कुछ बच्चों के मन में आया होगा 100। नहीं मेरे भाई, यहाँ 100 नहीं मानेंगे। इस वाले टाइप में ये जो नीचे संख्या लिखी हुई है इनका एलसीएम मानेंगे, ताकि नीचे वाले नंबर हट जाए। 3 और 5 का एलसीएम बच्चों 15। तो हम वो संख्या जिसमें गुणा करवानी है 15 मान रहे हैं। गुरुजी 15 में गुणा करवाना था। समझ पाए वाली बात? गुणा करवाना 3/5, सॉरी 5/3 से, तो कितना आना चाहिए था? 3 पंजे और 5 पंजे 25। गुरुजी 25 आना चाहिए था, लेकिन जल्दबाजी में किससे गुणा करा दिया? 3/5 से। तो कितना आ गया होगा? 5 तिया और 3 तिया 9। सर 9 आ गया। कितना एरर आया मेरे भाई ये? सर ये एरर है 16 का। किस पे से? 25 पे से। रियल वैल्यू तो 25 है जो आना चाहिए था। और परसेंटेज कैसे बनता है? तो 25 चौका 100 और 16 चौके, तो 64% का एरर है। ऑप्शन है मेरे भाई डी है। समझ पाए? बहुत ज्यादा कॉमन सवाल है। चलो मैं आगे, ठीक है। सवाल नंबर 54। आओ अब ध्यान से सुनना। यहीं पे हमने छोड़ा था पार्ट 2 में, जहां 3 बार चेंज हो रहा था। याद होगा जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है। लेकिन मेरे भाई यहां से ध्यान से सुनना, GD 25 में 4 बार भी चेंज हो गया। अब वो फॉर्मूला लगाना सक्सेसिव A+B वाला 2 बार लगाना पड़ेगा, 3 बार लगाना पड़ेगा। उससे अच्छा हम करेंगे सवालों को फ्रैक्शन से। आओ पहले सवाल पढ़ेंगे फिर समझेंगे क्या है। ईंधन की कीमत में लगातार 3 महीनों में 40%, 10% और 50% कम हो जाती है। लेकिन देखो यहां चेंज हुआ, लेकिन चौथे महीने में 50% बढ़ जाती है। कितनी बार परिवर्तन हो गया? 4 बार। चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई बता देंगे। वो सब बात की बात।
सबसे पहले ये बताओ अटेंडेंस हो गई है? हाँ ना तो कहा करो। अटेंडेंस लगाओ, सारे बच्चे जय हिंद लिखो, सारे बच्चे जय हिंद लिखो। जिनका पहले लव यू रह गया था वो लव यू लिखें, और रेड हार्ट वो दिल से आना चाहिए, जबरदस्ती वाला किसी बच्चे को नहीं लिखना। आपका मन नहीं करता मत लिखो। आपको लगता है सर भैया जो भी आप कहते हैं बहुत प्यार करते हैं, तो मेरे भाई लव यू और रेड वाला हार्ट दिल से आना चाहिए, ठीक है ना। चलो, अब मैं कह रहा था फ्रैक्शन वाले मेथड से करेंगे। सबका फ्रैक्शन मैं लिख देता हूं, मुझे हर बच्चे को सिखाना है। आओ 1 बाय 1 लिखते हैं। 40%, देखो किसी को मान लो याद नहीं है, मैंने सिखाया था परसेंटेज का साइन हटाओ और नीचे क्या लगा दो, 100 लगा दो। तो आप 1 1 में कर सकते हैं। कितना आ जाएगा, 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100। उसके बाद बताओ क्या है, 10% का फ्रैक्शन बताओ कितना होगा। ये तो सबको याद ही होगा, 1/10 है ना। 50% कितना होगा, 1/2। और चौथा कितना, वो भी 50% है, यहीं से उठा लेंगे। जो शुरू वाले 3 हैं वो तीनों लगातार कम हुए। बच्चों ये हम जानते हैं, नीचे ओरिजिनल वैल्यू होती है, ऊपर परिवर्तन चेंज होता है। तो नंबर जो 5 था वो 2 कम होने का कितना हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा। ऐसे ही अगला बताओ, 10 पे से 1 कम कर दो यानी कि 9। फिर 2 पे से 1 कम कर दो यानी 1। अब चौथे वाला देखो, 50% बढ़ा, 50% की फ्रैक्शन 1/2। तो अब 2 से गुरुजी 1 बढ़ाना है तो कितना हो जाएगा, 3। जमाना सबको आ गया। इसको ऐसे बच्चों कॉलम बोलते हैं। इस वाले कॉलम से इस वाले कॉलम में कुछ कट सकता है तो काट दो, वरना काटना बाद में भी पड़ेगा। और ना कटे तो घबराना नहीं है, जैसे यहां नहीं कटता कोई नहीं, गुणा कर देते हैं। 2 दूनी 4 पंजे 20, 20 ढाई कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा सर। 9 तिया 27 तिया सर 81 हो जाएगा। रियल में 200, बाद में हो गया 81। कितनी कमी आ गई मेरे भाई, सर ये कमी आ गई 119। किस पे से, 200 पे से, और परसेंटेज बनता है इनटू में 100। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हाँ ना तो कहो यार। 2 जीरो काट दूं, ये 2 से आधा कर दो, 2 पंजे 10, 2 नम 18 और 2 पंजे 10। 59.5% क्या बच्चों, डिक्रीज। ऐसा ऑप्शन कहां था यार, ऑप्शन बी। समझ पाए सारे बच्चे। और ये 2025 में बहुत सारे सवाल आए थे, तो मैंने 2 सवाल रखे आपको सिखाने के लिए। सवाल नंबर 55 भी सेम है। 25%, 10%, 30% लगातार कम हुए। उसके बाद चौथी बार क्या हुआ, 60% बढ़ गया। इन सबके फ्रैक्शन लिख देते हैं ताकि सब बच्चे समझ जाएं। 25% याद है, 1/4। फिर क्या है बच्चों, 10% बता दो, 1/10। जो आपको याद है, आप जहां भी बैठ के पढ़ते हैं तो बोला करो। 30% बता दो सर, 3/10। और मैं कह रहा हूं जिसको याद नहीं है वो एक लाइन बढ़ा लो, नीचे परसेंट हटाओ, नीचे क्या लगा दोगे, 100 लगा दोगे। एक और क्या है, 60%। 60%, 20 या 60, नीचे 20 पंजे 100 यानी 3/5। अब आ जाओ, ऊपर जो है वो लगातार तीनों कमी थी, ठीक है। तो बच्चों पहले 4 नंबर 1 की कमी यानी कि 3। फिर 10 पे से 1 की कमी 9। फिर 10 पे से 3 की कमी 7। अब जल्दबाजी में ध्यान से है ना, बढ़ा है चौथी बार, तो जो नंबर 5 था वो 3 बढ़ा, कितना हो जाएगा। अब तो मेरे भाई कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत, कुछ कटता है तो काट दें। देखो 4 से काट दें मेरे भाई, काटना बाद में भी पड़ेगा। ऐसे ये फायदा होगा, थोड़ी सी गुणा हमारी छोटी हो जाएगी। और कुछ कटता है काट दें, 2 से इसको काट देते हैं 5 बार। चलो, तो 5 पंजे 25 ढाई 250, इसकी गुणा कर लें। 7 या 21 कर देता हूं, 21 गुणा 9, 9 1 9, 9 दूनी 18। बच्चों कोई दिक्कत, कितनी कमी आ गई मेरे भाई, ये सर आ जाएगा 61। किस पे से गुरुजी, 250 पे से, और इनटू में तो कोई दिक्कत वाली बात। 0 से 0, 25 पंजे, सॉरी 5 पंजे और 5 दूनी। अब आप एक काम करो, देखो नीचे 5 है तो उसको 10 बना लो,
ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो और पॉइंट चिपका दो। तो मैं ऊपर नीचे मन में 2 से गुणा कर रहा हूं, नीचे क्या बन जाएगा 10। सर यहां 2 पहले से, 2 और लगा रहे हैं, 4, 4 से गुणा करवा दो, 4 एकन 4, 4 छंग 24, नीचे बन चुका, सॉरी 4 छंग 24, नीचे बन चुका 10। 10 का मतलब क्या है पॉइंट, ये लो मेरे 24.4% का डिक्रीज, ऐसा ऑप्शन कहां था, समझ आया। मतलब ये तो कैलकुलेशन है, आप समझ जाओगे, आना तो कहो। चलो मैं आगे, ठीक है। तो ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, है ना। सवाल नंबर 56, आओ यहां से नया टाइप। एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होंगे। वह 40 अंक प्राप्त करता है और 40 अंक से असफल हो जाता है। परीक्षा के अधिकतम अंक क्या है। हर पेपर का सवाल, मतलब हर पेपर में आने वाला सवाल, बहुत आसान है। ध्यान से पहले ये पढ़ो, 40% अंक आएंगे तो पास हो जाएगा, यही मतलब है ना। आओ, 40% अंक आएंगे तो पास हो जाएगा, लेकिन 40 अंक आए, अभी क्या इतना सही है, नहीं सर अभी गलत है। आओ आगे बढ़ो, और 40 अंक से असफल, मतलब 40 नंबर से फेल हो गया, 40 और होते तो पास हो जाता। इसका मतलब सर प्लस 40 और, क्यों, ये जो परसेंटेज है वो तो पास वाला है ना, तो इधर भी तो पास होना चाहिए, क्योंकि बीच में बराबर लगा हुआ है। तो मतलब क्या हुआ, 40 और 40 80, 40% बराबर 80, तो 100% बराबर कितना, क्यों, परीक्षा के अधिकतम अंक जो भी हैं, परसेंट तो वो भी 100 ही होगा यार, हना तो कहो। ठीक है, तो 40% 80, 1% 2, कितना आसान है, और 100% सर हो जाएगा 200 मेरे भाई। हना तो बताओ, ऑप्शन ए हो जाएगा। कोई दिक्कत, लेकिन मुझे है, आपको नहीं है, मुझे है। सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना और समझना। मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि मैं सबसे अच्छा पढ़ा रहा हूं यूट्यूब पर, लेकिन हां ये मैं आपसे जरूर वादा कर रहा हूं, अगर आप सारी वीडियो देख रहे हैं तो इससे बाहर कुछ नहीं बनेगा। लेकिन बच्चे पता नहीं क्या, जो जोश था वो धीरे धीरे कम हो रहा है। इतनी मेहनत बच्चों को नहीं दिख रही है, और आप किसी का पेड बैच खरीद रहे हैं, रिकॉर्डेड बैच टीचर पेड बेच रहे हैं, और मैं कह रहा हूं कोई जरूरत नहीं है, आप इसी को अच्छे से पढ़ो। और मेरा वर्दी बैच गवाह है, दिल्ली पुलिस हो रहा है, चल रहा है, किसी बच्चे का हुआ वो मुझे बताए, उससे पढ़ाया हुआ कोई सवाल बाहर बना है क्या मेरे भाई। और जीडी में भी नहीं हो सकता, वादा कर रहा हूं। तो आपने सुना मैं क्या कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा मैं सबसे अच्छा पढ़ा रहा हूं, लेकिन हां इस तरह से पढ़ा रहा हूं कि इससे बाहर सवाल नहीं बनने दूंगा, यह वादा कर रहा हूं। और फिर भी आप नहीं पढ़ रहे, बच्चों समझ नहीं आता। तो भाई जितने पार्ट आ रहे हैं वो सारे देखो यार आप, और जोश कम नहीं होना चाहिए। जोश कम होगा तो फिर दिक्कत आ जाएगी। सारी चीजें जोश से ही होती हैं, जोश ही कम हो रहा है, आज पढ़े कल मन नहीं कर रहा यार, ये क्या बात होगी। मैं भी ये काम शुरू कर दूं, आज मन नहीं है क्लास रिकॉर्ड करने का, कल नहीं करूंगा क्लास रिकॉर्ड। आप मुझे बताओ ना, जैसे आप कर रहे हैं वैसे मैं करूं तो क्या बैच चल जाएगा ये वाला। तो मेरे भाई आपको पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। सर क्लास नोट्स कहाँ मिलेंगे मेरे भाई, ये मिलेंगे हमारे टेलीग्राम पर, जो किस नाम से है, हिमांशु चौधरी मैथ्स। और इसका लिंक मैं कहाँ लगाऊंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। जो बच्चे नहीं जुड़े जुड़ जाओ, 50,000 होने वाले हैं, बहुत बच्चों को फायदा मिलेगा, बहुत मजा आ रहा है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको मजा आ रहा है, अब नहीं पढ़ रहे, क्या करें बताओ, पढ़ना ही नहीं चाहते बच्चे। सवाल नंबर 57, अब ये जो परीक्षा वाला सवाल था, टाइप वही, लेकिन थोड़ा सा एक स्टेप आगे, ये भी हर परीक्षा में आने वाला सवाल है, हर पेपर में आता है भाई। क्या है, आओ ध्यान से सुनना। ए को 40% अंक मिलते हैं और वह 10 अंकों से असफल हो जाता है। बी को 65% अंक प्राप्त होते हैं और उत्तीर्ण अंकों से 15 अंक अधिक प्राप्त होते हैं, जितने पास होने के लिए चाहिए थे उससे 15 नंबर ज्यादा। तो
परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक प्रतिशत अंक ज्ञात करें। मेरे भाई सुनो ध्यान से, आप चाहो सीधा यहीं से माइनस कर सकते हैं, ये माइनस कितना ये, लेकिन मुझे सिखाना है हर बच्चे को। मैं सारी बात लिख के समझा रहा हूं, सुनो ध्यान से क्या है। हमने कहा सर पास होने के लिए एक्स नंबर चाहिए, ठीक है ना। अब देखो दो कंडीशन है, दो केस बनाता है। क्या है, जब 40% नंबर आ रहे हैं किसी बच्चे के, तो हुआ क्या, जितने पास होने के लिए चाहिए ना, जो हमने एक्स माना है, उससे कितने कम रह गए, 10, तो -10 हो जाएगा। ये 40% पास नहीं हुआ, ये दो केस बनाए, 40% आए तो 10 नंबर से फेल हो जाएगा। और दूसरा बच्चा 65% नंबर लाए, तो जितने पास होने के लिए चाहिए थे उससे कितने ज्यादा, उससे 15 ज्यादा। मेरे भाई इसको सोल्व कर लो। आप ये जानते हैं इनका अंतर कितना, अंतर है मेरे भाई 15 का। या आप चाहो पूरी बात तो गुरुजी माइनस करते हैं तो साइन बदल जाते हैं। ये लो पूरी बात ही बता दी, -15, एक्स से एक्स खत्म हो जाएगा, माइनस के कितना आ जाएगा 25। अच्छा ये 25 है, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो माइनस से माइनस खत्म, 25% बराबर 25, तो बच्चों 1% बराबर 1। कोई दिक्कत इसमें यार। अब आपसे नंबर पूछे वो भी सिखा रहा हूं, परसेंटेज पूछे वो भी सिखा रहा हूं। किसी भी क्वेश्चन से निकाल सकते हैं, मान लो यहां से निकाल रहे हैं, तो आपको एक्स का वैल्यू चाहिए 40%। बच्चों इधर 10 आके क्या हो जाएगा सर, प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत यार। अब अगर देखो यहां तो 1% बराबर 1, दोनों ये बराबर ही आ गए, कुछ और भी होता तब भी दिक्कत नहीं थी। अगर परसेंटेज पूछा जाए तो नंबर का परसेंटेज बना लो, अगर अंक पूछा जाए तो परसेंटेज का अंक बना लो। यहां तो मैंने कहा ना दोनों इत्तेफाक से बराबर आ गया, 1% बराबर 1 तो 10 बराबर 10%, तो 40 और 10 तो 50% नंबर चाहिए होंगे। ऑप्शन में सी है। कोई दिक्कत, मैं सारे स्टेप लिखता हूं ताकि सारे बच्चे सीख जाएं। आप सीख जाएंगे तो स्टेप अपने आप घटा लेंगे इसमें से। सर मुझे तो बस पेपर में ये लिखना पड़ेगा, इसकी जरूरत नहीं है। फिलहाल मैं आपको सिखा रहा हूं, है ना मेरे भाई। चलो सवाल नंबर 58, सेम सवाल होगा। एक उम्मीदवार 25% अंक प्राप्त करता है और 68 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। चलो जमा देते हैं। 25%, तो जितने चाहिए थे उससे कितने कम रह गए, 68। पहला केस। दूसरा पढ़ो। दूसरा उम्मीदवार 50% अंक प्राप्त करता है तो उसे परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 42 अंक अधिक मिलते हैं। कितने लाता है, 50। तो जो पासिंग वाले नंबर है ना उससे कितने ज्यादा ले आया था, 42 ज्यादा। सोल्व करना सबको सिखा दिया, कोई दिक्कत यार। चलो अब सीधा घटा दूं। सर बड़े माइनस छोटा 25 बराबर, जब माइनस और प्लस इनका अंतर मेरे भाई कितना डिफरेंस, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 110। समझ पा रहे हैं। तो यहां से ना समझ पाए तो घटाने वाली बात साइन बदल जाते हैं, पूरी बात मैं बता चुका। अब मुझे बताओ पहले पूछा क्या ये तो बता दो। परीक्षा के अधिकतम अंक, और भी आसान कर दिया। पेपर कितने नंबर का था, जितने नंबर का भी था तो परसेंट में 100 ही, तो मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है। 25% 110, तो सर 100% गुरुजी कितना आसान है। देखो 4 गुना 4 से गुणा करवा दो मेरे भाई, कितना आ जाएगा 440। ऑप्शन कहां था, ऑप्शन डी था। कोई दिक्कत, समझ आ रहा है। चलूं आगे। सवाल नंबर 59। अब देखो ये बढ़िया सवाल है ना, इसको ध्यान से पढ़ना। 3 छात्र P1 P2 और P3 हैं। P1 को P2 से 62.5% कम अंक और P3 से 70% अधिक अंक मिलते हैं P1 को, है ना। यदि P2 को 81-60 अंक मिलते हैं तो P3 को कितने अंक मिलते हैं आपको बताना है। P1 P2 और P3, बहुत ध्यान से सुनना और समझना। P1 को P2 से, तो मैं P2 को 100 मान रहा हूं। P2 से कितने परसेंट, 62.5% कम,
तो इसका 100 का जितना परसेंट कहता है याद करो उतना ही होता है। तो 100 का 62.5%, 62.5 कम घटा के लिख दो, कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 37.5। तो P1 को 37.5 मिलेंगे। अब आगे चलना, और P3 से 70% अधिक अंक मिलते हैं। P1 को P3 से 70% ज्यादा। बच्चों एक काम करता हूं, इस तरह से जमाऊं ताकि सारे बच्चे सीख जाएं। सुनना ध्यान से, P1 को P3 से, अगर P3 100 होता तो P1 170 होता, 70% ज्यादा है। और मैं बार बार कह रहा हूं, मैं कोई शॉर्टकट नहीं मार रहा, मैं आपको चीजें सिखाना चाह रहा हूं। तो बच्चों ये जो वैल्यू है 37.5 किसका है? 170। 170 बराबर 37.5, तो 100 बराबर कितना? तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे P3 मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं वाली बात? आओ तो यहां से जमा दें सर, 37.5 बटे 170 और इंटू में 100। अब देखो और भी बढ़िया बात क्या है, आपको इससे बढ़ना नहीं है, अभी यहीं छोड़ दो। क्यों? बताता हूं। फिर उन्होंने कहा P2 को 8160 अंक मिलते हैं। P2 की रियल वैल्यू 8160। अगर पूरा सोल्व करते, 100 बराबर इतना, 1 बराबर कितना, इसको पूरा सोल्व करते, इससे गुणा करवाते। लेकिन अच्छी बात क्या है, P2 का कितना माना था? 100। 100 का वैल्यू 8160 है, और यहां भी 100 लगा, तो इसके स्थान पे देखो 100 का मान यही तो है, तो यहां पुट कर सकते हैं। तो मेरे भाई मैं क्या कह रहा हूं, बहुत बच्चों को समझ आ गया होगा। 37.5 को आसान करने के लिए 75/2 लिख दूं। ठीक है, 75/2, ताकि देखने में आसान लगे। डिवाइड में कितना? 170। अब देखो मैं ये कह रहा था, इस 100 के स्थान पे क्या पुट कर दें? 8160। यार हाँ ना तो कहो, यही P3 के अंक आ गए। अब तो कैलकुलेशन है, समझ पाए? यार हाँ ना तो कह दो। चलो करें इसे सोल्व। ठीक है, तो हम काटेंगे 0 से, तो 0 ही काटेंगे। 2 से काट दें पहले, चलो। 2 चौक 8 और 0 2 अट्ठे 16, 17 दूनी 34, 6 17 चौके 68। उत्तर आ गया 75 गुणा 24। 24 पंजे 120 का 0 हासिल 12, 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 2 16, 168 में 12 जोड़ेंगे तो 180। 1800 ऑप्शन में सी। कोई दिक्कत? मतलब गुणा, भाग, काटना, ये सब चीजें अपने आप करा करो। आप इसकी भी नकल मारते हैं तो फिर दिक्कत है। मैं हर सवाल में कहता हूं ये वाली बात आपसे, यार आप उतारने में लगे पड़े हैं। कुछ के पास पेन कॉपी भी नहीं होगा, मैं जानता हूं। तो धोखा आप मुझे नहीं दे रहे हैं मेरे भाई, आप धोखा खुद को दे रहे हैं वाली बात। मेरा काम तो मेहनत करने का है, मैं करता रहूंगा। और आपको नहीं पता कितना दबाव है मेरे ऊपर, फिर भी पढ़ा रहा हूं आपको यार सब चीजें। सवाल नंबर 60 पढ़ो। एक छात्र ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए और उसे 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे छात्र की तुलना में 30 अंक अधिक मिल गए। एक ही परीक्षा की बात हो रही है, तो एक को मिले 75, एक को मिले 75, दूसरे को 60। 75% या 60% एक ही बात है, लो परसेंट लगा देता हूं। तो बताओ पहले को दूसरे से कितना ज्यादा मिल गए? सर 15% ज्यादा मिल गए। रियल में कितने ज्यादा थे? 30। 15% 30, और पूछा परीक्षा के अधिकतम अंक। सर वो तो 100% ही होगा। 1% बराबर 2, तो बच्चों 100% किसके बराबर होगा? 200। हाँ ना तो कह दो, ऑप्शन में ए है। कोई दिक्कत? चलूं आगे। ठीक है, सवाल नंबर 61, बहुत कॉमन सवाल, बहुत सारे पेपर CGL जैसे पेपर हैं, बहुत बार आ चुका। सवाल नंबर 61, नाम बदल बदल के, कहीं ए और बी कह देगा, कहीं नाम दे देगा। आओ पढ़ते हैं क्या है। छात्र राजू ने छात्र रमन से 30 अंक अधिक प्राप्त किए। राजू के अंक उनके अंकों के योग, मतलब दोनों के योग के 60% के बराबर है।
तो राजू और रमन द्वारा क्रमशः कितने कितने अंक प्राप्त किए गए, बेसिक से कर सकते हैं, परसेंटेज से कर सकते हैं, ऑप्शन से कर सकते हैं। एक काम करता हूं, बेसिक बताता हूं और परसेंटेज वाला मेथड है ना, ऑप्शन से अपने आप ट्राई करना। चलो पहले बेसिक बता देता हूं। राजू और रमन, ठीक है, राजू को रमन से है ना, तो रमन के x, तो राजू के x प्लस 30, 30 ज्यादा थे। अब देखो ध्यान से, बहुत आसान है यार। राजू के जो अंक है ना, राजू के अंक वो क्या है, पढ़ लो। उनके अंकों के योग, दोनों के अंकों का योग जरा जोड़ के बताना। x प्लस 30 प्लस x, 2x प्लस 30। गुरु जी बहुत आसान बात है। इसका कितना परसेंट, यार ये लो, ये कहा था सवाल में, पूरा बेसिक बता दिया, बच्चा बच्चा सीख गया होगा। सोल्व करेंगे, x निकाल लेंगे। आप कर ही देता हूं ना मैं भी। 20 तिया और 20 पंजे, 5 से इधर गुणा कर दो, 5x प्लस 150 बराबर 3 से गुणा करवा दो, 3 दूनी 6 और 30 तिया 90 है ना। 5x उधर जाएगा तो माइनस 90 इधर आएगा, 150 माइनस 90 60। आ गया उत्तर 60 है, कोई नहीं लिख देंगे यार, ये लो 60 लिख दिया। आओ तो ये तो आ गया 60 और 60 और 30 90, ये लो मिल गए राजू रमन के नंबर 90 और 60, ऑप्शन ए है। अब कोई कहेगा सर प्रॉपर बेसिक हुआ, कोई नहीं, मैंने तो कहा था पहले बेसिक बता रहा हूं। आओ पेपर में इसको कैसे कर सकते, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई टाइम ज्यादा थोड़ी लग रहा है यार मेरे भाई, है ना। फिर भी मैं बता देता हूं, बढ़िया मेथड है। देखो 60% का फ्रैक्शन लिखो, ऊपर 3, 20 तिया 60 और 20 पंजे 100। अब ये जो फ्रैक्शन है, ये भाषा भाषा पर डिपेंड करती है। यहां क्या भाषा है, राजू के अंक उनके अंकों के योग के 60% के बराबर है। मैंने आपको स्टार्टिंग में पार्ट 1 में जब थ्योरी पढ़ाई थी, मैंने सिखाया था सारी की सारी परसेंटेज किस तरह से वेरीफाई होती हैं। अगर नीचे वाले के नंबर का, जैसे यहां पर 5 है, मैं 5 का 60% निकालूं तो बच्चों 3 आएगा। और मैथ में सारी परसेंटेज इस तरह से वेरीफाई होती हैं। तो फिर ये कोई ट्रिक नहीं है, ये मैथ का कॉन्सेप्ट हुआ। अब क्या है सर, राजू के अंक उनके अंकों के योग के, इसका मतलब अगर मैं 5 का 60% निकालूं तो 3 आएगा। तो गुरुजी ऊपर वाली जो वैल्यू है ना, वो राजू के नंबर है और नीचे ये राजू प्लस रमन है। अगर आप समझ गए तो मजा आ गया होगा, और जिसको समझ आ गया वो लिख दे सर सच में मजा आ गया, जिस बच्चे को समझ में आ गया। आप देखो राजू और रमन टोटल का, यानी 5 का 60% निकालूं तो 3 आएगा, वही भाषा कही हुई है। अब कितना आसान था यार, देखो राजू के 3, दोनों के मिला के 5, तो रमन के 2 होंगे, है ना। तो बताओ अब यहां कितना ज्यादा था, 30। गुरुजी यहां कितना ज्यादा, एक का वैल्यू 30, तो 30 तिया 90 और 30 दूनी 60। ये हम ऐसे पेपर में अप्रोच लगा सकते हैं, ऑप्शन से कर सकते थे। मजा आया? तो मैं आपको सारी बातें सिखा दूंगा, लेकिन आप मेहनत तो करो यार। और कमेंट करने को बार बार कहता हूं, मैं पढ़ता हूं, मुझे भी अच्छा लगता है, आप लिखा तो करो सर, आप चिंता मत करो, हमारा जोश कम नहीं होगा। जय हिंद, लव यू, मतलब कमेंट करते रहें यार, करते रहें कमेंट यार। चलूं मैं आगे, ठीक है। सवाल नंबर 62। एक परीक्षा में गणित के 3 पेपर, अंग्रेजी के 2 पेपर और विज्ञान का 1 पेपर था। 3, 2, 5 और 1, 6 पेपर हो गए एक तरह से, मतलब है ना। 10th में ऐसी तो होता था, मैथ 1 पेपर, मैथ 2, याद आ रहा होगा। अब तो बहुत आसान होने लगे, पहले 6 किताबें हुआ करती थी गणित की मेरे भाई। चलो सभी पेपर 100 अंक के थे, सब 100 के, 600 600 नंबर का पेपर है टोटल। अब इसने क्या कहा, एस कोई नाम दे दिया, कोई बच्चा है, गणित में 60% टोटल, अंग्रेजी में 70% और विज्ञान में 50% अंक मिल गए। सभी पेपरों में उसके अंकों का प्रतिशत क्या था। जीडी अभी 25 वाले में आया हुआ सवाल है। मैथ के बाद इंग्लिश के बाद साइंस,
बच्चों मैथ के यहां लिखता हूं 3 पेपर हैं, इंग्लिश के 2 पेपर हैं, साइंस का 1 पेपर है। सारे पेपर 100-100 नंबर के हैं। तो 100 टोटल मैथ कितने नंबर का आ रहा है? 300 नंबर का। अंग्रेजी बता दो, बहुत आसान है, और ये वाली बात तो 100 ही रहेगा। टोटल बताओ कितने का हो गया? 600। अब देखते हैं उसको कितने कितने मिले हैं, बताना ध्यान से यार जरा। कोई नाम है एस, गणित में 60%, 60% निकाल देंगे। परसेंट 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 60 दिया, 180 नंबर मिले मैथ में। जो ऐसे नहीं कर पा रहा, यहां लिख के दिखा देता हूं, ये काम आपको खुद से करना है। 300 का 60% निकालना है, ये कह रहा हूं। देखो परसेंटेज से 2 जीरो खत्म होते हैं, 60 दिया 180, आप भी मन मन में कर लेंगे, ठीक है। अंग्रेजी में बताओ, अब सारे मन मन में करेंगे। 70%, परसेंट से 2 जीरो खत्म, 70 दूनी 140, अब समझ आया। और विज्ञान में तो 50%, आधा कर दो 50। कितने नंबर मिल गए जोड़ के लिख दो, 370 नंबर मिल गए मेरे भाई। अब बताओ, यही तो कहा था 370 टोटल का कितना परसेंट बन रहा है? 2 जीरो काट दें, 6 से भाग कर लो, उत्तर आ जाएगा। 6 छंग 36, 1 10, 6 गन 6, 6 छंग 36। समझ आ गया होगा, ऑप्शन देख के समझ आ गया। यही चलता रहेगा तो 7 लगा देते हैं, 61.66 चलता रहेगा ना, ऑप्शन डी। समझ आया सभी को यार? ठीक है। अटेंडेंस लग रही है बच्चों की? नहीं लग रही है? नहीं लग रही है ना? लग रही है? लगाएंगे आज, लगाएंगे, जरूर लगाएंगे आज। सवाल नंबर 63। ए ने, अब यहां से नया टाइप बच्चों, ये टाइप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ए ने अपनी आय का 45% भोजन पर खर्च किया। कुछ बच्चों को तो ये नहीं पता लग रहा कितने पार्ट आ गए। आप सोचो, वो पूछते हैं सर पहला पार्ट कहाँ है, दूसरा पार्ट में कमेंट आ रहा है पहला पार्ट कहाँ है। यार कमाल है, प्लेलिस्ट में ऐड है सब कुछ, फिर भी आप नहीं देख पा रहे बच्चों यार, है ना? तो दिक्कत आ जाएगी ऐसे तो। ए ने अपनी आय का 45% भोजन पर खर्च किया। उसने अपनी आय का 5% अनाथालय को दान कर दिया और उसका कुल खर्च 28,500 रुपए है। तो एक ही आय। आप मुझे ध्यान से बताओ, जो रियल वैल्यू है 28,500, वो क्या है? वो कुल खर्च है। तो परसेंटेज में कुल खर्च दे रखा है, बहुत आसान हो जाएगा। भोजन पे कितना? 45, 5% अनाथालय खर्च, तो ये भी हुआ। कितना खर्च हो गया टोटल? सर 50%। रियल में कितना मेरे भाई? 28,500। अब ये आय एक्स मान के कह दो, यहां जरूरत है नहीं। आय रुपए में जितनी भी थी तो 100%, 50% इतना, तो 100% कितना हो जाएगा? उत्तर गुरुजी डबल तोहफा मिल गया था। 0 0 2 पंजे 10 का 0, 28 दूनी 56 और 1 57,000, ऐसा ऑप्शन था डी में। चल पड़े आगे। चलो अब ये बढ़िया सवाल, इसको ध्यान से सीखना। एक आदमी अपने पैसे का 20% खो देता है और शेष का 85% खर्च करने के बाद उसके पास 120 रुपए बचते हैं। तो उसके पास पहले स्टार्टिंग में कितने रुपए थे आपको बताने हैं, बहुत ध्यान से सुनना। मैथ में कोई भी नंबर अपने आप में 100% सबको पता है, ठीक है। मान लो उसके पास x रुपए थे स्टार्टिंग में, जो अपने आप में 100% है। x भी तो 100% है अपने आप में। उसमें से कितना खो दिया? 20%। तो कितना बचा होगा? सर 80% बचा होगा। ये बात समझ पा रहे हैं? ये x कुछ ना कुछ रुपए था, इसका 80/100 करूंगा, कुछ ना कुछ तो आएगा सोल्व होके। और मैथ में कोई भी संख्या अपने आप में 100%, तो बच्चों ये भी कितना अपने आप में? 100%। और अब कह रहा है, या याद कर सकते हैं, जहां जहां जितनी बार शेष लग जाएगा उसके बाद से वो वैल्यू अपने आप में 100% हो जाती है ना। चलो, तो इसमें से कह रहा ना, इसमें से 85% खर्च कर दिया तो कितना बचा होगा? सर 15% बचा होगा। यार हाँ ना तो कह दो। और बचा था कितना? बस जमाना सबको आ गया, यही उत्तर है यार। अब तो कैलकुलेशन है। 15 जैसे तुम्हारी इच्छा रहे वैसे काट लो। 15 8 120, 8 से 2.5
जीरो से जीरो, एक्स बराबर गुरुजी 1000 आ जाएगा, 100 ढाई 1000, ऐसा ऑप्शन था डी। कोई दिक्कत है? मजा आ रहा है? ठीक है। हाँ, बिना बात के मैथ्स का पेड बैच ले रहे हैं, रिकॉर्डेड बैच खरीद रहे हैं, समझ नहीं आ रहा यार बच्चों के मन में क्या है। पेपर देने के बाद इस बार जरूर मैच करना है यार, दुख होता है। इतनी मेहनत कर रहे हैं फिर भी बच्चों तक आवाज ही नहीं पहुंचा रहे बहुत सारे बच्चे। सवाल नंबर 65। एक निश्चित राशि में से 15% और फिर शेष में से 25% निकालने पर 4335 रुपए बचते हैं, तो मूल राशि क्या है? सेम टाइप आना तो कहो। हमने कहा सर x रुपए, जो अपने आप में 100% है। कितना निकाल दिया पहले? 15%। कितना बचा? अपने आप का 85। सोल्व करने के बाद कुछ तो आएगा जो फिर से 100% बन जाएगा। उसमें से फिर 25, कितना बचा? 75/100, और बचा था कितना? 4335। कैलकुलेशन है, समझ गए? आओ, 25 तिया 25 चौके, 5 से 17 पंजे 85, 5 से 20। पहले 3 से काट दूं सामने, 3 कन 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 17 8 136, 4 40, 4 44, 8 17 पंजे 85। सही है जी। तो x बराबर आ जाएगा बच्चों 85 गुणा में 20 चौके 80, 0 8 पंजे 40, 0 8 अट्ठे 64 और 4 68। ऐसा ऑप्शन कहां है? ऑप्शन बी है। कोई दिक्कत है? चलो, सवाल नंबर 66। एक दिन संडे वीडियो नहीं आई, उसमें बच्चों ने पता नहीं क्या क्या समझ लिया और मेहनत बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहे हैं। वरना 3 पार्ट में क्यों लाता, 2 पार्ट में खत्म कर देता। काश आपको मेहनत दिख पाए तो मेरे भाई, गारंटी से इस बार आपका पेपर निकल जाएगा। करो ना यार जम के मेहनत, है ना मेरे भाई सारे बच्चे। किसी संख्या के मान में 5% की वृद्धि और उस संख्या के मान में, मतलब देखो उसी संख्या कह रहा है, 15% की कमी के बीच का अंतर 9 है। गुरु जी बात, मूल संख्या पूछ रहा है। कोई संख्या है उसमें, आप चाहो तो लिख के समझ लेते हैं। एक संख्या 100 है, 5% की वृद्धि यानी 105, और 15% की कमी यानी कि 85। तो इनमें अंतर कितने का हो गया? सर 20 का अंतर हो गया। 20 बराबर 9 है, संख्या 100, तो 100 बराबर कितना? सर 5 का मल्टीपल, 9 पंजे 45। ये वाली बात समझ गए क्या यार? हाँ ना तो कह दो मेरे भाई, ऑप्शन सी है। चलें आगे, सवाल नंबर 67। एक परीक्षा में नया टाइप, ये भी हर पेपर में, रेलवे में भी बहुत आता है। एक परीक्षा में 20% छात्र अंग्रेजी में, 60% गणित में और 15% दोनों में असफल रहे। दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत सुनो। ये जो टाइप है 11th में मैथ्स किसी बच्चे ने पढ़ी है, पहला चैप्टर समुच्चय सेट थ्योरी, वहां से बनता है। फॉर्मूला याद बहुत बच्चों को होगा, याद है तो बोलो, नहीं है तो मेरे साथ साथ लिखो मेरे भाई। एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब थोड़ा सा बता दूं, ये यूनियन मतलब टोटल होता है, पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू, और इसको इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन हो। इसको लगाते हुए स्टार वाली बात, यूनिट होनी चाहिए सेम। सर यूनिट का मतलब क्या है? यहां कोई सेंटीमीटर मीटर थोड़ी ना कह रहा है बच्चों, है यूनिट का मतलब यहां क्या है? सुनो, जैसे ये सवाल है पास और फेल वाला, या होता पसंद और नापसंद वाला, तो यहां पास फेल की बात कर रहे हैं, तो यूनिट सेम का मतलब हुआ पास पास तो माइनस दोनों में पास, फेल फेल दोनों में फेल। ऐसा मत कर देना, कहीं पे पास वाले रख दिए कहीं पे फेल वाले, ये मतलब है यूनिट सेम का। अब समझ में आया बढ़िया से? बाकी कैसे भी कर लो, यूनिट सेम होनी चाहिए बस।
उत्तीर्ण वाले पूछ रहा है तो उत्तीर्ण ही लेके चल लें, या एक काम करो सारी जगह फेल दिए हुए हैं तो तीनों बार माइनस करने से बेहतर है एक ही बार बाद में माइनस कर लेंगे। आओ, 20% छात्र अंग्रेजी में प्लस 60% गणित में माइनस 15% दोनों में, वो सारे असफल है। तो ये भी पता क्या निकल के आएगा, ये अभी क्या निकल के आएंगे, फेल निकल के आएंगे मेरे भाई, ठीक है ना। 60 और 20, 80 माइनस 15 कितना आ जाएगा, ये 65% फेल है। तो टोटल तो गुरुजी 100%, तो पास वाले कितने होंगे, तो माइनस 65 मेरे भाई कितना आ जाएगा, 35%। ऑप्शन में सी है। आप समझ आया जो कह रहा था। आप चाहो तो स्टार्टिंग से ही सारे पास वाले लेके चल सकते हैं। कैसे, 20% फेल तो 100 माइनस 20 यानी 80, यहां पर 40, यहां पर 85। आप रख के बताओ आ रहा है सेम नहीं आ रहा। जो सीखना चाह रहे हैं वो करो और कमेंट करके बताओ गुरुजी सेम आया और समझ में भी आ गया, बताओ तो सारी बात कम से कम। चलो सवाल नंबर 68। एक परीक्षा में 65% छात्र इतिहास में और 55% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण यानी पास होते हैं। यदि 5% छात्र दोनों विषयों में, देखो यहां चेंज कर दिया, ये इन्होंने फेल वाले दे दिए, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण वाले पूछ लिए। तो मैंने कहा कैसे भी कर लो आप, है ना। तो इस बार पास है तो स्टार्टिंग से ही पास लेके चले, आना तो कहो। आओ ध्यान से बताना, ये तो उत्तीर्ण ही है दोनों, तो 65 प्लस 55। अब ध्यान से बताना, माइनस वाली जो वैल्यू है वो 5% फेल हैं, और मैं क्या लेके चला, मैं लेके चला पास वाले। तो पास में रखो दोनों वाला, वो क्या होगा, 100 माइनस 5 यानी के 95। यार हाना कह दो, समझ आया तो बढ़िया, बस सोल्व कर लो अपने हिसाब से। 5 5 10, 6 5 11 और 1 12 माइनस 95 कितना आ जाएगा, 30 25। 30 कहां से आ जाएगा बाबू, 25 ही तो आएगा। कहां पर गलती हो गई है, 5 5 10 ठीक तो है। अब कितना आ जाएगा, 25%। कोई बात नहीं, समझ पा रहे हैं, मतलब जोड़ना घटाना ये तो बच्चा अपने आप भी कर लेगा मेरे भाई। चले आगे, ठीक है। सवाल नंबर 70। अच्छा ये छूट गया था, अरे 69 कहां चला गया था, फिर 2 बार हो गया होगा, कोई नहीं। सवाल नंबर 69, देखो एक और सेम टाइप, बढ़िया। एक रेस्तरां में, रेस्तरां देखो इंग्लिश एक रेस्तरां में, एक होटल में कह लेते हैं, 40% ग्राहकों ने मांसाहारी दोपहर का भोजन किया, 52% ने शाकाहारी दोपहर का भोजन किया, और 20% ने दोनों प्रकार का दोपहर का भोजन किया। यदि 125 ग्राहक उपस्थित थे तो कितने लोगों ने किसी भी प्रकार का दोपहर का भोजन नहीं खाया। अब सुनो ध्यान से, सबसे पहले ये 125 ग्राहक उपस्थित हैं जो वहां खाना खाने पहुंचे हुए हैं, या टोटल जो वहां पहुंचे हैं होटल में, ठीक है ना। आओ जमाते हैं, 40% ग्राहकों ने मांसाहारी दोपहर का भोजन किया, 52% ने शाकाहारी। तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, 40 प्लस 52, दोपहर का भोजन तो दोनों ने किया, और 20% दोनों प्रकार का भोजन किया, ये भी किया है, तो माइनस 20। सबने भोजन किया, मतलब ये कितना आ जाएगा, 52 2 5 4 9 माइनस 20, यह आ जाएगा 72। 72% लोगों ने भोजन किया, तो लिख दें लंच, लंच किया लिख दें, ठीक है। कितने लोगों ने लंच नहीं किया होगा, सर टोटल तो 100% होते हैं, 100 माइनस 72 यानी कि 28% ने लंच नहीं किया, ठीक है। आना तो कहो। चलो अब ये बताओ टोटल वहां कितने उपस्थित थे, 125, और हमसे कह रहा है कितने लोगों ने किसी प्रकार का दोपहर का भोजन नहीं खाया, तो ऐसे 28% हैं। तो 125 जो टोटल थे उसके 28% लोगों ने लंच नहीं किया,
बात समझ में आ गई है? 25 पंजे और 25 चौके, 4 सत्ते और 7 पंजे, 35। ऑप्शन कहां था? ऑप्शन बी था। समझ आया? तो यहां कंफ्यूज होने वाली बात क्या थी, जो मैंने भी सोचा एक बार स्टार्टिंग में कि सर ये मांसाहारी भोजन शाकाहारी भोजन तो किया है ना उन्होंने मेरे भाई। आप समझ पा रहे हैं वाली बात सारे बच्चे? ठीक है। सवाल नंबर 70। अब ये लास्ट टाइप है परसेंटेज का इस वाले पार्ट में। चुनाव वोटिंग वाले सवाल मैं अलग से पढ़ाऊंगा, अलग से एक पार्ट बनाऊंगा, या तो इसी के बाद डाल दूंगा, या देखता हूं बाद में, सबसे बाद में डालूंगा। मैं अपने हिसाब से देख लूंगा, ठीक है मेरे भाई। लेकिन चुनाव वाले सवाल भी 2-4 शिफ्टों में बन जाते हैं, पढ़ लेना उसको भी, ये कह रहा हूं। इसमें मैंने नहीं पढ़ाया तो उसको हटा दे तो फिर ये लास्ट टाइप है। और ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस बार भी बहुत सारे बच्चों की शिफ्टों में समझ लो जरूर आएगा मेरे भाई, है ना। आओ अब 4-5 सवाल यही चलेंगे आगे तक। रेनू अपनी आय का 30% बचाती है। यदि उसकी बचत 30% बढ़ जाती है और व्यय 25% बढ़ जाता है तो उसकी आय में प्रतिशत वृद्धि होगी। सुनो ध्यान से, ये जो टाइप है, पहला सवाल है इसलिए बता रहा हूं। इनकम बराबर होता क्या है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। आय बराबर हिंदी वाले बच्चे कहेंगे खर्च प्लस बचत। कोई दिक्कत यार? ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना, 3 वेरिएबल हैं, इनका रेशियो बना लेंगे सबसे पहले। किन्हीं 2 में चेंज देगा और तीसरे में आपसे पूछा जाएगा। पूरा टाइप समझ में आ गया? अगर मान लो, मैं फिलहाल याद करवा रहा हूं, अगर मान लो मैं आपसे खर्च पूछूं तो आप कहेंगे सर बचत इधर आके माइनस हो जाएगी, आय माइनस बचत। अगर खर्च पूछूं तो आप कहेंगे आय माइनस बचत। पहले उल्टा मैंने कह दिया था, दोबारा बता रहा हूं। अगर बचत पूछे तो आय माइनस खर्च, और खर्च पूछे तो आय माइनस बचत, और आय पूछे तो वो सामने लिखा हुआ, दोनों को जोड़ दो मेरे भाई। अब आओ अपने सवाल पे। रेनू अपनी आय का 30% बचाती है, तो सबसे पहले ना आपको तीनों के रेशो बनाने पड़ेंगे। उसका तरीका क्या है? आप सीधा 100 मान लो। अगर परसेंटेज का फ्रैक्शन याद है तो और आसान हो जाएगा, कि मतलब एक लाइन आपकी लिखने से बच जाएगी। तो 30% की फ्रैक्शन सबको याद होगा, 3/, एक काम करता हूं ना, नीचे लिख के दिखाता हूं, सुनो ध्यान से। 30% का वैल्यू 3/10। अब बहुत ध्यान से सुनना, 30% बचाती है, बचत तो आय में से होगी, इसका मतलब गुरुजी नीचे वाली वैल्यू तो आय होगी, इनकम होगी। अगर कह रही है कह रहा है बचाता है या बचाती है तो ऊपर बचत। अगर कह रहा है खर्च करता है या खर्च करती है तो ऊपर खर्च। समझ में आया? नीचे हमेशा क्या होगी? आय। तो आय है 10, यहां बचा रहे हैं, लिख देते हैं, ये बचत है, सेविंग एस कह रहे हैं। तो कितना बचाती है? 3। तो बच्चों कितना खर्च होगा? 10 - 3 यानी के 7। रेशो बन गया 10, 7 और 3। अब सुनो, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बच्चों को आता भी होगा, फिर भी ध्यान से सुनना। अब ये परसेंटेज में किन्हीं 2 को बढ़ाएगा या घटाएगा? मैं तो पूरा टाइप बता रहा हूं। तो जब परसेंटेज में घटाते बढ़ाते हैं तो अपने पास से 2-2 जीरो चिपका दो। 2 जीरो चिपकाने का फायदा होगा, कैलकुलेशन मन मन में हो जाएगी, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है 2 जीरो। तो मतलब 2 जीरो। आओ, जो मैंने कहा क्या मतलब है? जीरो भी ना अलग कलर से लगाते हैं, ये देखो, ये कह रहा हूं, सब में 2-2 जीरो लगा दिए। ऐसा करने से क्या रेशो बदला? नहीं सर, रेशो तो अभी भी वही है। लेकिन देखो इसका फायदा क्या होगा, अब तुम्हें समझ आएगा फायदा क्या होगा। ध्यान से बताओ क्या क्या चेंज किया? बचत, ये तो बहुत आसान है, 30% बढ़ गई। सेविंग, बच्चों फायदा क्या होगा? देखो इस परसेंट से 2 जीरो खत्म, ये कह रहा था। अब गुणा मन मन में हो जाएगी, 30 तिया 90, तो कितनी हो जाएगी? 390। समझ आया जो सिखाना चाह रहा हूं? ठीक है। व्यय यानी खर्च कितना? 25% बढ़ गया। सर
परसेंट से 2 जीरो खत्म, 25 सत्ते 175, 175 जोड़ के लिख दो 875। हाँ ना तो कह दो यार। इनकम सर दोनों को जोड़ के लिखते हैं, दोनों को जोड़ के लिख दो। 5 9 7 16 का 6, हासिल 1 8 3 11 और 1 12, 1265। आय कितना बढ़ गई? 265। किस पे से? 1000। और परसेंट तो बच्चा बच्चा सीख गया गुरुजी, 100। 2 जीरो खत्म। नीचे 10 का मतलब पॉइंट, तो 26.5% इंक्रीज। ऐसा ऑप्शन कहां है? डी है। समझ पाए? ये टाइप बहुत ज्यादा, बार बार कह रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सभी पेपर में आता है, यूपीएसआई में भी गारंटी से इस बार आएगा, ये समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है मतलब। और ये सवाल, ये टाइप बनता कैसे कैसे है, आओ देखते हैं। अब ये सारे सवाल यही चलेंगे, बस ध्यान से सीखते हुए चले जाओ, आगे मत बढ़ाना। सवाल नंबर 71 और भी बढ़िया है, 25 में आया हुआ है। हाँ आओ पढ़ो क्या है। आय और व्यय का अनुपात 6:5 दे दिया। इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग। आय और व्यय, आय मतलब 6 और व्यय मतलब 5। तो बच्चों सेविंग 6 - 5 1। रेशो कहां से बना, कोई दिक्कत? चलो अब आगे चलेंगे, बाकी काम बाद में करेंगे। आय 40% बढ़ा दी और खर्च 20% कम कर दिया। यदि प्रारंभिक व्यय मतलब खर्च 45,000 रुपए है तो अंतिम बचत बतानी है, रियल वैल्यूज दी हुई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, घबराना मत। सबसे पहले पुराना काम, सर जब परसेंटेज में घटाते बढ़ाते हैं तो अपने पास से 2 जीरो चिपका लेना, इससे थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? चलो बताओ ध्यान से, किसमें क्या चेंज किया। आय कितनी बढ़ाई? 40%, परसेंट से 2 जीरो, 40 गुणा 6, 6 चौक 24, 240। मन मन में हर बच्चा कर लेगा। देखो कोई ऐसा बच्चा है जो गणित कम समझ पाता है, मैं कमजोर किसी बच्चे को नहीं कहता, तो वो क्या करे, वो इन काम को भी लिख के करे। आज लिख के कर रहा है, कल परसों में वो भी बच्चा बिना पेन चलाए मन मन में कर लेगा। लेकिन घबराना नहीं है, मैथ में घबरा जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो बच्चों 6 गुणा 40, 240, जोड़ दो कितना हो जाएगा? 840। सही है। व्यय 20% कम, सर ये 20% कम हो रहा है, परसेंट से 2 जीरो, 20 पंजे 100, 100 तो बहुत आसान, 400। तो नई बचत क्या हो जाएगी? 840 - 400, क्या 440? कोई दिक्कत है? अब आओ, अगर ये पूछता परसेंटेज बता देता, लेकिन पूछा क्या है ये तो देख लो। प्रारंभिक व्यय 45,000 रुपए, प्रारंभिक खर्च कितना था? 500, और रियल में 45,000, 4 जीरो ना, ठीक है। तो अब यहां से एक का वैल्यू निकाल लेते हैं। सर 1 बराबर 2 जीरो काट दो, 5 नम और 2 जीरो यानी 900 आ जाएगा। कह रहा है अंतिम बचत, गुरुजी अंतिम बचत तो 440 है, तो 440 की वैल्यू समझ गए होंगे सारे? ठीक है, कितने जीरो चिपका दूं? 3, 9 चौक 36 का 6, 3 9 चौक 36 और 3 39, 39 और 6,000 यानी 3,96,000। ऐसा ऑप्शन कहाँ है? 3,96,000। देखो मिलते जुलते, मैं तो उसको लगा देता अभी जल्दबाजी में, 396,000। तो ध्यान से आपको चेक करना है। चलें आगे, चलो सवाल नंबर 72, ये भी जीडी 25 का बढ़िया सवाल है, सारे के सारे। सुधा का व्यय और क्या क्या भाषा बदल रही है, हर तरह का सवाल है। सुधा का व्यय उसकी बचत से 125% अधिक है। यदि उसका व्यय 14% कम हो जाता है और बचत 38% बढ़ जाती है तो उसकी आय कितने परसेंट बढ़ जाती? करें ध्यान से, आओ बढ़िया सवाल। इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग, तीनों नाम तो आना ही है। आप 100 मान के कर लो तो रेशो बना लो, या मैं बार बार कह रहा हूं जो परसेंटेज दी जाती है उसके फ्रैक्शन से भी रेशो बना सकते हैं। बच्चों 125% का फ्रैक्शन याद नहीं है
ऐसे नीचे 100 चिपका दो मेरे भाई, 25 पंजे और 25 चौका। तो 125% की फ्रैक्शन क्या है, 5/4। अब देखो ध्यान से, जो व्यय है ना बचत से, यानी पता क्या है, ये नीचे फिर व्यय है, सॉरी बचत से, नीचे बचत है, नीचे क्या है सेविंग। अब कह रहा है व्यय बचत से 125%, जब 4 का 125% निकालूंगा तो 5 आएगा, मतलब जो खर्च है वो 5 ज्यादा है सेविंग से। तो सेविंग अगर 4 तो ये 5 ज्यादा यानी कि 9, ये कह रहा हूं। और मान लो कोई कह रहा है मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, तो मेरे भाई रुक जाओ, कंफ्यूज नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा ना, वादा जो आपसे किया है पूरा किया जाएगा। ये लो एक लाइन बढ़ाते हैं यार, आज बच्चों को सिखाते हैं, कोई नहीं। सुधा का व्यय उसकी बचत से, बचत 100 मान लो, ये लो सारी दिक्कत ही दूर कर देता हूं, 125% ज्यादा, 100 का जितना परसेंट कहता है उतना ही होता है, तो 100 का 125%, 125 125 ज्यादा, तो गुरुजी 225, ये दिक्कत ही दूर हो गई। बनाओ रेशो, 25 चौका 100, 25 नम 225, ये था 4 9। अब तो सीख गए, ठीक है। तो सेविंग 4 है, एक्सपेंडिचर 9, इनकम कितनी आ जाएगी, 9 और 4 13, कोई दिक्कत वाली बात। उसके बाद पुरानी बात सारे बच्चे समझ गए होंगे, सर परसेंटेज में बढ़ाना है घटाना है तो अपने पास से क्या करना पड़ेगा, लगा दें। चलो अब बताओ ध्यान से क्या है, व्यय खर्च 14% कम, 14%, 14 नम परसेंट से 2 जीरो खत्म, 14 नम 126, तो 900 माइनस 126 कितना हो जाएगा, 774, 74 26 800, ठीक है ना, सही है, ठीक है। और बचत 38% इंक्रीज है, परसेंट से 2 जीरो खत्म, 4 अट्ठे 32 और 4 तिया 12 और 3 15, 152 ज्यादा यानी कि 552, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गुणा भाग गुरुजी हम अपने आप कर लें, चिंता आप मत किया करो। आए दोनों को जोड़ के लिख दें, 4 2 6, 7 5 12 का 2 हासिल 1, 7 5 12 और 1 13, यही पूछा था वृद्धि, ठीक है। कितनी बढ़ गई, 26, किस पे से 1300, और परसेंटेज 13 दूनी 2% बढ़ जाएगी, ऑप्शन में सी। माइक चेक करो, सही चल रहा है, ठीक है। समझ आया सभी बच्चों को, ठीक है। अटेंडेंस जरूर लगाया करो, जरूर यार, कम से कम 2-3 हजार मैसेज आने चाहिए, 2-3 हजार कमेंट आने चाहिए, इतना प्यार बढ़ा दो यार। मतलब दूसरे चैनल देख के ना ये कि इतने इनके बच्चे इतने प्यार करते हैं, तो सोचो ना 5-10 सेकंड लगते हैं बस कमेंट करने में, यानी मुझे उसमें कुछ मिल रहा है, अच्छा लगता है कि इतने बच्चे बात मानते हैं, बस ये खुशी मिल रही है। उस खुशी के लिए आप कर सकते हैं तो ठीक है, कोई गुरुजी कमेंट का पैसा मिल रहा है तो बच्चों वाली बात हो जाएगी यार। खुशी मिलती है कि बच्चे इतना लगाव करते हैं यार, अपनी बात मन की बता देते हैं। कोई मन में बात है तो वो बताओ, कोई भी तरह की बात आप जो बताना चाहते हैं, कोई भी अपनी बात बता सकते हैं, सही है ना। चलो सवाल नंबर 73। अब यहां बढ़िया बात है, ध्यान से सुनना। 1 वर्ष पहले राम की आय 20,000 रुपए प्रति माह और व्यय 16,000 रुपए प्रति माह था। अब उसकी आय 10% और खर्च 15% बढ़ गया। प्रति माह उसकी बचत में शुद्ध परिवर्तन क्या होगा। बच्चों कई शिफ्टों में होता क्या है, इस तरह से रियल वैल्यूज दे देगा। अब लेकिन यहां ऑप्शन में भी रियल वैल्यूज पूछ ली, कितने रुपए का वृद्धि या कमी हुई। मान लो परसेंटेज पूछा होता तो एक काम कर रहा हूं, इस तरीके से बता रहा हूं, अगर परसेंटेज पूछा होता तब भी क्या करते, ऐसे बता रहा हूं। सुनो ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं, अभी समझ नहीं आया होगा, जब लिखूंगा तब समझ आएगा, बहुत ध्यान से सुनना। इनकम बताओ कितनी, 20,000, एक्सपेंडिचर 16,000, 16,000 ही था, तो बच्चों बचत कितनी हो जाएगी, 4,000। अब सुनना, देखो यहां तो रियल वैल्यूज पूछी, कितने रुपए का चेंज है,
तो आप रियल वैल्यूज लेकर ही कर लेते, इनको घटा बढ़ा देते, जो भी दिया था ये कुछ आ जाता, ये कुछ आ जाता, ये कुछ आ जाता, चेक कर लेता कितने रुपए ज्यादा हैं या कम हैं। लेकिन परसेंटेज पूछता तो मैं ये कह रहा हूं जब रियल वैल्यूज दी जाएंगी ना तो आप उसका रेशो बना लेना, बस मैं ये कह रहा हूं, रेशो बना के ही सोल्व करना। समझ गए? रेशो कैसे? 4000 से काटता, 4 पंजे 20, 4 चुक 16, 4 इकन 4, फिर 2 2 जीरो, पुराना काम हो जाता। अब समझ गए? तो यहां रियल वैल्यूज पूछिए तो रियल तरह से कर लेते हैं, है ना मेरे भाई? चलो एक ही बात है वैसे तो। उसकी आय 10% बढ़ गई, तो 10% हर बच्चा बता देगा। गुरुजी परसेंट या सीधा सीधा 1/10 कह दो, 2000 बढ़ रहे हैं, कितने हो जाएंगे? 22,000 रुपए। 16,000 को बढ़ाना है 15%, परसेंट से यहां लिख देते हैं पहले 15%, परसेंट से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो तो आना ही है, या जोड़ के लिखेंगे ना, रुक जाओ। तो हम ये कह रहे हैं 16 गुणा 15 कर लेते हैं पहले, कितना होगा? 1 जीरो तो आना ही है, 15 छक्का 90, जीरो 9 15 कन 15 और 9 24, तो 2400 रुपए जोड़ के लिख दो, कितना आ जाएगा मेरे भाई? 18,400। समझ गए? गुणा भाग है, अपने हिसाब से करना। तो नई बचत बताओ, 22,000 माइनस 18,400 कितना आ जाएगा? सर ये आ जाएगा माइनस करने के बाद गुरुजी 3600 रुपए आ जाएगा। रियल वैल्यूज पूछी थी, पुरानी बचत सेविंग कितना? 4,000, नई 3600। सर ये तो कमी आ गई, 400 रुपए की क्या है कमी? ऑप्शन सी है क्या? 400 डिक्रीज, डीईसी मतलब डिक्रीज। समझ पाए? अगर परसेंटेज पूछा होता तो फिर मैं रेशो बनाता। ठीक है, चलो। अच्छा, सवाल नंबर 74, आखिरी सवाल है, सुन लो, आप सुनोगे नहीं चले जाओगे, मैंने कहा था फिर बता रहा हूं। परसेंटेज के सारे टाइप कवर हो गए, कौन सा छोड़ दिया? चुनाव वोटिंग वाला, क्योंकि वो मैं अलग से पढ़ाता हूं, उसमें काफी सारी बातें समझाने वाली होती हैं, लेकिन वो कॉमन सवाल होते हैं, सब बार हर बार सेम पढ़ाने पड़ते हैं। तो मैं देखता हूं, या तो दोबारा पढ़ा दूंगा या वर्दी बैच में पढ़ाया था उसको देख लेंगे, एक ही बात है। तो देख लूंगा, इसके बाद वो वीडियो भेज दूंगा या आखिर में भेज दूंगा मेरे भाई, ठीक है ना? समझ गए? तो इन सबको पढ़ना है मेरे भाई। देखो यार, चुनाव भी 2-4 शिफ्टों में आ जाता है ना? आओ ये पढ़ें अब, और आखिरी सवाल है, अटेंडेंस जरूर लगा दो। सवाल नंबर 74, एक परिवार का चावल, पेट्रोल और तेल पर खर्च 8, 11, 6 के अनुपात में है। यदि इन वस्तुओं की कीमतें क्रमशः 10%, 20%, 30% बढ़ जाती हैं, तो इन वस्तुओं पर परिवार का कुल खर्च कितना बढ़ जाता है? ये टाइप रह गया था, तो एक सवाल ये भी सिखा रहा हूं। कितना कितना रेशो? 8, 11, 6, ये तो आप जानते ही हैं। अभी पुरानी बात, परसेंटेज घटाना या बढ़ाना, 2 2 जीरो लगा लेते हैं, लगा दूं? चाहो 1 जीरो से काम चल जाता, यहां मैंने 2 ही लगा दिए। बताओ कितना कितना बढ़ा? 10%। गुरु जी 2 जीरो खत्म, 10 अट्ठे 80, यानी कि 880 आना, तो कह दो। ठीक है, चलो ये बताओ कितना था? 20। सर 10% होता तो 110, 20 है तो 220, या परसेंट से 2 जीरो वाली बात, 220 बढ़ा के लिख दो, 1320। ये बताओ जरा कितना था? 30। सर 2 जीरो खत्म, 36 18, 180 कितना हो जाएगा? बस इतनी सी बात है यार। ये कई बार, सुनो ये सवाल क्यों करवा रहा हूं, कई बार ऐसे कुछ रेशो देता है, उनको परसेंटेज में बढ़ाएगा या घटाएगा, और नया रेशो पूछ लेगा, तो नया रेशो यहीं छोड़ देते। लेकिन यहां पे पूरी बात पूछी, इन वस्तुओं पर परिवार का कुल खर्च कितना बढ़ जाएगा। आओ बताओ, पहले बताओ कितना टोटल खर्च था, जोड़ लिया, 11 8 19, 19 और 6 2500। अब कितना है मेरे भाई? ये बन रहा है 0 0 0, 8 2 10, 8 18 का 8 हासिल 1, 7 3 10, 8 18, 1 19 का 9 हासिल 1, 1 और 1 2, 2980। कितना खर्चा बढ़ गया बच्चों? 480। किस पे से?
2500 और परसेंटेज, तो 2 जीरो काट दें। हर बच्चा जानता है नीचे 25 है। गुरुजी आपका तरीका समझ आया। नीचे मैं 100 बना रहा हूं, 25 चौका 100, उससे होगा क्या, मैं 2 के बाद पॉइंट चिपका दूंगा। तो ऊपर नीचे मन मन में 4 से गुणा करवा रहा हूं, तो ऊपर 4 से गुणा कर दो। 4 0 0, 4 अट्ठे 32 का 2 हासिल 3, 4 सुख 16 और 3 19। नीचे क्या बन चुका 100, 100 का मतलब 2 के बाद पॉइंट, 19.2 आना, तो कह दो परसेंट। ऑप्शन में सी। इतना बढ़ जाएगा ना खर्चा आगे। अच्छा ठीक है, ये सब आप जानते ही हैं। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जुड़ जाओ मेरे भाई, है ना, बहुत सारी बातें हम लोग करते हैं। बाकी बताओ, समझ आया बढ़िया से? परसेंटेज की चिंता, डर सब खत्म हुआ। 3 पार्ट आए हैं, तीनों देखने हैं। चौथा किसका आएगा? वोटिंग, चुनाव वाला। आना तो कहो। ठीक है, बढ़िया से पढ़ो बच्चों। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।